बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। दिल्ली में छठ पर्व को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली वाले गंदे नाले में तब्दील हो चुकी यमुना में छठ पर्व मनाने को मजबूर हैं। तो उधर गुजरात में विकास की गाथा सुनाकर लोगों से वोट मांगने में लगे हैं अरविंद केजरीवाल। गुजरात जीतने के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। केजरीवाल ने गुजरात सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए क्या कुछ कहा है वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल की नीयत का कुछ पड़ताल कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कहा था कि नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगाई जानी चाहिए, इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की नीयत में ये बात नहीं आई कि लक्ष्मी और गणेश हिंदुओं के सबसे प्रिय देवता हैं, इनकी पूजा अर्चना साफ सफाई के बगैर नहीं की जाती है। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कहा था कि नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगाई जाए, इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन केजरीवाल की नीयत में यह बात नहीं आई कि लक्ष्मी और गणेश हिंदुओं के सबसे प्रिय देवता हैं, इनकी पूजा अर्चना साफ सफाई के बिना नहीं की जाती है। क्या केजरीवाल को यह अंदाजा नहीं था कि लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर वाली ये नोट पूरे मीट बाजारों में घूमेगी? क्या ये देवताओं का अपमान नहीं होगा? यही तस्वीर वाली नोट शराब की दुकानों पर भी जाएगी? क्या इस बात का कोई ख्याल नहीं आया अरविंद केजरीवाल को? वोट की राजनीति में देवताओं को घसीटने का चलन बढ़ता ही जा रहा है। अब बताते हैं कि केजरीवाल ने बीजेपी की नीयत पर क्यों सवाल उठाया है। गुजरात सरकार ने सामान्य नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति गठित की है और इस बारे में जब दिल्ली सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनकी नीयत खराब है। संविधान की आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है, तो सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सभी समुदायों की रजामंदी हो, सभी समुदायों को साथ लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने क्या किया। उत्तराखंड के चुनाव से पहले एक समिति बना दी, उत्तराखंड चुनाव जीतने के बाद अब ये समिति, अब गुजरात चुनाव के 3 दिन पहले एक समिति बनाई गई है, अब ये भी चुनाव के बाद अपने घर चली जाएगी। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बनाते, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? अगर इनकी नीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की है तो देश में क्यों नहीं बनाते, देश में लागू कर दे। लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं क्या? वहीं केजरीवाल ने कहा कि तुम पहले आप जाकर उनसे पूछना कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना नहीं है, आपकी नीयत खराब है। वहीं आपको बता दें कि मंत्री हर्ष सांघवी और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने इस फैसले के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया था कि चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले समिति का गठन किया जाएगा जो राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी और इस पर अपना सुझाव देगी। ऐसे में चुनाव को लेकर के तो सवाल उठते ही हैं, लेकिन जहां चुनाव खत्म हो चुके हैं और सरकारें बन गई हैं और यह भी कहा गया है कि यमुना को साफ करेंगे, तो फिर उन वादों पर क्यों नहीं अमल किया जाता है? ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।